नमस्ते नारायण जी। नमस्कार दुर्गा प्रसाद जी। नमस्कार राम प्रसाद जी। बैठिए। साहब जी की बात पता चली और आपकी परेशानी की भी। हाँ नारायण जी, कोई और होता तो उसे निपटा भी जा सकता था, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बस। जी हाँ, इन लोगों से उलझना कोई अच्छी बात नहीं है। इन्हें तो अपने पैसे से मतलब है और इस वक्त हमें पैसों का इंतजाम करना होगा। देखिए, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूं। कहिए। देखिए, मेरी हालत तो आप लोगों से छुपी है नहीं। अब ऐसे मौके पर ऑफिस और मकान तो नहीं देखा जाता ना। मैं चाहता हूं कि ऑफिस और मकान के बदले जो कुछ भी पैसा मिलेगा वो आप लोग इस्तेमाल करें। देखिए, एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसके बाद। नारायण जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसे नहीं सुलझेगी। ये समस्या बहुत बड़ी है नारायण जी। हाँ नारायण जी, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अब वो रास्ता होगा क्या, ये तो हम भी नहीं जानते। देखिए, अब भगवान ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। पापा कैसी हो बेटा? ठीक हो पापा? नारायण जी, आप लोग बैठकर बातें कीजिए, ठीक है? नमस्कार। नमस्कार। पापा बैठिए ना। बेटा, मैंने दुर्गा प्रसाद जी से कह दिया कि मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं मदद करने को तैयार हूं। बेटा, ये हम सब का प्रॉब्लम है। पापा चलो अच्छा हुआ। आई मीन टू से नाना बनने के बाद आप पहली बार आ रहे हैं ना इस घर में, है ना सुमन? स्टॉप इट प्रांजल, हर वक्त तुम्हारी बकवास जरूरी है। अरे मैं बकवास कहाँ कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई बता रही हूँ सुमन। देखो ना सुमन, अब तुम्हारी जिंदगी में दो ही तो सच रह गए हैं, एक तो वो साहब जी की प्रॉब्लम और दूसरी इस बच्चे की प्रॉब्लम। प्रांजल इस तरह बात नहीं करते, और वो भी अपनी बहन के साथ। पापा, मैं जो कुछ भी कहती हूँ ना बिल्कुल सच कहती हूँ, फिर चाहे वो बात मेरी बहन की हो या मेरे बहनोई की। और वैसे पापा, आप ये किन लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं? हाँ, अरे जितना ये लोग जमीन के ऊपर है ना, उतना ही जमीन के नीचे भी है। प्रांजल, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हैं? लो, अब तो ये भी आ गए हैं, तो मेरी बात तो कोई सुनेगा नहीं ना। मैं चलती हूँ। प्रणाम पापा। जीते रहो बेटा। कब आए आप? बस थोड़ी देर पहले। तुम कैसे हो? पापा बस ये अमित वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, पर इसके बारे में क्या सोचा है तुमने? पापा, अब ये साहब जी कुछ दिनों की मोहलत और दे देना तो अब देखिए ना, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना है। अब इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एकदम से नहीं हो सकता ना। बस उसी भागदौड़ में सब लोग लगे हैं, बहुत परेशान है सब लोग। रात दिन बस पैसों का इंतजाम करने में लगे हैं सब लोग। रोशन बाबा क्या खाएगा? बिस्किट खाएगा? चॉकलेट खाएगा? हाँ? गुस्सा है? क्यों नहीं बोलता रोशन बाबा? हाँ बेटा? अलख निरंजन। पापा को नमस्ते करो।
रोशन, नमस्ते बोलो। अरे बकुल, ये रोशन और जूली नहीं दिखाई दे रहे कहीं? पता नहीं, यहीं कहीं होंगे, देख लो। जूली, जूली, तुमसे कितनी बार कहा था रोशन को लेके बाहर मत जाना, अंदर जाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ। चल। ये नारायण प्रसाद जी आज यहाँ क्यों आए थे? ये तुम अच्छी तरह से जानती हो राधिका। फिर भी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। जिसका दामाद तकलीफ में हो उसे अपने दामाद और बेटी की चिंता रहती है राधिका। हाँ, ये तो नेचुरल बात है, चाहे वो तकलीफ किसी और के कारण आई हो या फिर उस दामाद के अपने कर्मों के कारण। फिर वही बात राधिका। बात तो मुझे आपसे करनी है। वो अपने दामाद को संभालने आए थे तो आपसे इतनी बातचीत क्यों कर रहे थे? सुमन से बात करें, अमित से बात करें। अरे राधिका, तुम कोई बात समझती नहीं हो। बात तो आप नहीं समझते। वो सब मिलकर हम सबको बदनाम करना चाहते हैं। अमित और सुमन तो आज के बच्चे हैं, लेकिन इस बदनामी का सबसे बड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा और मुझे भुगतना पड़ेगा। जब आपको ही चिंता नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है भुगती इस बदनामी को। वैसे ये बदनामी वाला पॉइंट अच्छा है मम्मी जी, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब तो आ गया ना प्रांजल। अरे नेहा बिटिया, अरे राधे राधे। तू यहीं पे बिटिया? मैंने तो सोची तू कहीं बाहर गई है। क्यों मामा जी? ना वो तेने देखो ना वीरेंद्र बाबू को। अरे वो अपनो नयो मेहमान आया ना घर में, वो का नाम है वाको का नाम? हाँ, वो बंटी सोमानी। अरे साहब, वाकू गोद में लेकर के कैसे प्यार से खिला रहे हैं। अरे इतने प्यार से खिला रहे हैं साहब कि कोई अपने सगे बच्चे को भी इतने प्यार से ना खिलाए हैं। आहा, देख करके साहब मेरी तो आत्मा प्रसन्न है गई। राधे राधे। लल्ली, तू होती ना तो तू भी बड़ी प्रसन्न होती। हाँ, और क्यों ना आए हो साहब, बच्चे तो बच्चे ही हों, हैं? है कि ना? है? बच्चे तो चाहे पराये के हों चाहे अपने हों, भगवान को रूप वो करे बच्चे, है कि ना? और अपने वीरेंद्र बाबू, वाह साहब, जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है सुसरी। बड़े रहमदिल इंसान है साहब, हैं? और देखो अपने देवर होबे को कैसा फर्ज निभाया है। सुमन भाभी की पूरी इज्जत करें, पूरा मान सम्मान दें साहब उनको। हाँ, सुमन को सबने अलग कर दिया, सब अलग है गए, पराए है गए, लेकिन नहीं साहब, वीरेंद्र बाबू तो देवर बनकर के साथ खड़े रहे हैं, पूरा साथ निभाए है, लेकिन वाह साहब वाह। देखो साहब, हमने तो रामायण में सीता लक्ष्मण की ऐसी देवर भाभी की जोड़ी सुनी, और अब जे वीरेंद्र बाबू और सुमन की सुनिए। मैं तो कहूँ सब बांके बिहारी लाल की कृपा है। जय हो महाराज। आप ही आए दिखे हो बंटी सोमानी के रूप में या परिवार में, या को कल्याण कर बेकू, है कि ना? और कौन हो, कहाँ से आए हो, जाको भी पता चली जाए। क्या लल्ली है? मेरी समझ में तू कुछ आराम सो कर रही है, कर आराम कर, है? मैं चलूं, है लल्ली? अच्छा। इससे खेलेंगे आप? इससे? अच्छा, अब बंटी से
हाँ? तुम मेरे साथ चलो। नेहा मैं यहाँ पर अकेला हूँ। तो अरे हम इस बच्चे को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं यहाँ पर? वीरेंद्र, इस घर में इस बच्चे को संभालने के लिए बहुत लोग हैं। तुम मेरे साथ चलो। नेहा ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं देखता हूँ बंटी को, तुम जाओ। लेकिन अमित, तुम जाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। गो, कम बंटी। ध्यान से अमित। आजा आजा बंटी, आजा। बैठो आप यहाँ पे। यस, चलो। ये लो, ये लो। अच्छा बच्चा। क्या खाया तूने? पापा, सुमन से मिला है? हाँ बेटा, सुमन से भी मुलाकात हुई और घर के बाकी लोगों से भी। क्या कहा सुमन ने? बेटा, मैंने तो अपनी तरफ से मदद देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने मदद लेने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि सुमन ने भी। और प्रांजल? प्रांजल मिली? हाँ बेटा, मिली, लेकिन अपने वही तीखे अंदाज में। बेटा, क्या होगा इस लड़की का? इसे किसी के सुख दुख की कोई परवाह नहीं, बस अपनी धुन में रहती है। अब ईश्वरी सोमानी परिवार को बचाए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अन्ना, वो लाला का माल गया? हाँ साहब जी। और वो बैंक का मैनेजर था, उसको भी पुटा दिया ना? उसको भी भेज दिया। वो बहुत बोल रहा था साहब जी, समझा के भेजा उसने। अच्छा हुआ जो उसे हमारा असूल समझा दिया। और हाँ, वो बिल्डिंग है ना, क्या नाम उसका, सोमानी विला, उसका पोजीशन कब लेना है? 10 रोज बाद साहब जी। अच्छा, तो अभी 10 दिन। नमस्ते साहब जी। अन्ना, ये लड़की मैं सुमन सोमानी। साहब जी, मैंने इस लड़की को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन। हाँ, तो तूने रोकने की कोशिश की मगर तू रोक नहीं पाया, क्यों? अन्ना, लड़की, तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि सोमानी विला की आपकी मांग ठीक नहीं है साथी, क्योंकि सोमानी विला सिर्फ अमित सोमानी का नहीं है, उसमें कई लोगों के हिस्से हैं। वो सब हमको नहीं मालूम है क्या? हाँ, वो तुम्हारा आपस का मामला है। हमको तो असूल से बस इतना मालूम है कि हमें हमारा पैसा वापस मिलना चाहिए। तुम जा सकती हो। पैसों से मतलब है तो चलिए पैसों की ही बात कर लेते हैं। आपने हमें बिजनेस के लिए पैसे दिए थे ना, तो एक बिजनेसमैन की तरह बात कीजिए ना। ये गोलियां चलाना, ये मकान छीनना, ये एक बिजनेसमैन की भाषा नहीं है। ये लड़की, तू साहब को भाषा सिखाना। चुप रहिए, मैं आपसे नहीं साहब जी से बात कर रही हूँ।
लेकिन हमें तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी है। असूल से हम औरतों के साथ बात नहीं किया करते। मत सुनिए, लेकिन मुझे जो आपसे कहना है वो तो मैं कहकर ही जाऊंगी। अन्ना, ये कैसी औरत है? ऐसी ही हूं मैं साहब जी, मुंह पर सच कहने वाली। इसीलिए आपसे यहाँ अकेली मिलने आई हूँ। मुझे आपसे सिर्फ 2 बातें कहनी है। मेरे पति ने आपसे बिजनेस के लिए पैसे लिए थे ना, तो वो बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। वो यही है, इसी शहर में अपनी साइट पर। और दूसरी बात यह कि बिजनेस में हर बार ये जरूरी नहीं है कि काम वक्त पर होता है, कभी कभी देर भी हो जाती है। और ऐसे हालात में बिल्डर और फाइनेंसर को एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ता है। आपने हमें पैसे दिए हैं साहब जी, ये आपने हम पर एहसान किया है। हम आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटाएंगे, ये हमारा फर्ज बनता है। हमें बस कुछ और दिनों की मोहलत चाहिए। ए अन्ना, समझा इसको, समझा कि हमारे बिजनेस में मोहलत की कोई गुंजाइश नहीं होती है। असूल की बात है ये। हाँ साहब जी, आप मुझसे डायरेक्टली बात क्यों नहीं करते जब मैं आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ? और वैसे भी आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि आप बिजनेसमैन नहीं हैं, वही है जो दुनिया आपको कहती है, डॉन। ए लड़की, बहुत हो गया। ठीक ही कह रही हूँ साहब जी, हमारी नियत आपको हाथ जोड़कर पैसे लौटाने की है। ये जो बंदूक आपने हमारे खानदान के सर के ऊपर लगाए रखी है ना, इसे आपको आपके पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे, हाँ, लेकिन कुछ लाशें जरूर मिलेंगी। ये लाशें आपको आपका पैसा वापस नहीं दे सकती साहब जी। पैसे तो आपको जिंदा इंसान ही वापस कर सकते हैं। आपको हमें थोड़ी मोहलत देनी ही पड़ेगी साहब जी। ए लड़की, तुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं? हाँ, तुझे अपनी जान का जरा सा भी डर है कि नहीं? इतना सा भी है कि नहीं? नहीं, अगर होता तो मैं अपनी जान पर खेलकर यहाँ आपसे मिलने नहीं आती साहब जी। मुझे जो कहना था वो मैं आपसे कह चुकी। अब फैसला आपके हाथ में है। हम हमारा फैसला कर चुके हैं। क्या तुम जा सकती हो यहाँ से? गेट आउट। जा रही हूँ साहब जी। जब आपका गुस्सा उतर जाए ना, तब ठंडे दिमाग से ये सोचेगा कि वास्तव में आपको चाहिए क्या, पैसे या लाशें। नमस्ते। ना, ये लड़की इतना कुछ बोल गई और ये साहब जी को असूल, फिर असूल पीछे में आ गया। लड़की को कुछ कर नहीं सकते ना, लेकिन इसके घर के सारे मर्द मर चुके हैं क्या, जो ये लड़की को यहां भेज दिया? ये अच्छा नहीं किया उन लोगों ने। नहीं, ये अच्छा नहीं किया।